लेकिन यहाँ बैठे नागरिक, देश के नागरिक हैं, उनको उनकी समस्या सुनने का टाइम नहीं है। तो हमारी भी जिद है कि जितने भी लोग सुन रहे हैं जल्दी से जल्दी पूछ करें। सर एसपी एक तानाशाह बनने की कोशिश कर रही है। उस एसपी को ये नहीं पता कि जिस व्यक्ति का अपमान हुआ है, जिस महापुरुष का अपमान हुआ है, उस महापुरुष की बदौलत वो वहां पर है। कि जब तक डीएसपी को सस्पेंड नहीं किया जाएगा और एसपी मैडम नीचे नहीं आएंगी तब तक ये लोग यहाँ से नहीं जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। और मैं प्रशासन को एक चेतावनी दे देता हूँ, अगर 10 मिनट के अंदर एसपी मैडम अगर नीचे नहीं आई हम चक्का जाम करने का दिमाग। एसपी मैडम ये हमसे ना करो कि कल को 1000 वकील यहाँ आए बैठे आपको कोर्ट में बुलाए, इससे अच्छा है आप नीचे आ जाओ। अब हमें यहाँ से निकलना होगा, हम रोड जाम करेंगे। क्या सभी साथी तैयार हैं? सभी साथी तैयार हैं? सभी को मैं बताना चाहता हूँ, जो गांव भूमगढ़ लिखी में जो यह पूरी घटना हुई है, बहुत ही शर्मनाक घटना हुई थी, क्योंकि भीम आर्मी संगठन या हमारे बहुजन समाज में जितने भी संगठन हैं, हम चाहे सर छोटू राम जी की जयंती हो, चाहे ताऊ देवीलाल जी की जयंती हो, चाहे चौधरी चरण सिंह जी की जयंती हो, या सम्राट महल भोज जी की जयंती हो, सभी को हम धूमधाम से मनाने वाले लोग हैं। और इस देश के अंदर बहुत ही दुर्भाग्य की बात है जब बाबा साहब की जयंती आती है और यही लोग जो इतिहास को नहीं पढ़े हुए हैं और बाबा साहब की जयंती को नहीं मनाने देते हैं। और सबसे बड़ी कमी पुलिस प्रशासन की है कि जो पीड़ित लोग होते हैं उनकी ना सुन करके जबकि दूसरे लोगों की सुनी जाती है। जब तक नहीं हटेंगे जब तक एसपी मैडम यहाँ आके हमें स्पॉन्सर नहीं देगी, कितने घंटे में गिरफ्तारी होगी और सेक्शन कैसे छुड़ा जाएंगे। हम यहाँ से चाह रहे हैं अगर प्रशासन को लगता है कि हम गलत हैं तो हमारे खिलाफ कार्रवाई करें, नहीं तो जिस भाइयों ने गलत किया है उन अपराधी को अभी तक नहीं पकड़ा गया, हम यहाँ से नहीं जाएंगे। एसपी साहब नीचे आओ, नीचे आओ, एसपी साहब नीचे आओ, एसपी साहब नीचे आओ, सारे इकट्ठे हुए थे लोग और शांति और प्यार से हमें दोनों डीएसपी ने अंदर बुलाया एसपी मैडम के साथ और बैठ के ये शर्त रखी थी कि अभी एफआईआर होगी और साथ ही अरेस्टिंग होगी। तो क्यों नहीं हुआ? ये प्रशासन की कमी है। डीएसपी ऑर्डर,
एसपी मैडम जी जो बाबा साहब की मौजूदा कुर्सी बैठी है उनको नीचे लगाने में शर्म आ रही है। मैं एसपी मैडम से बताना चाहता हूँ ये भीम आर्मी की ताकत है, ये भीम आर्मी के लोग हैं। संवैधानिक दायरे में अपनी आवाज उठा जानते हैं, अपना अधिकार मांगना जानते हैं। आपको नीचे आना पड़ेगा, नीचे आना पड़ेगा, नीचे आना पड़ेगा। अब मान बाबा साहब के सम्मान की लड़ाई का है। हम लोग यहाँ जब तक बैठेंगे तब तक बाबा साहब के अपराधियों को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। अगर इस देश के अंदर महिलाओं को पढ़ने का अधिकार भारतीय संविधान से मिला है और एक दूसरी भारतीय संविधान से मिली है। बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल लाकर महिलाओं को अधिकार दिया था देश के अंदर और आज उसी संविधान की बदौलत हमारी महिला ऊपर बैठी है कुर्सी पे। लेकिन यहाँ बैठे नागरिक तो देश के नागरिक हैं, उनको उनकी समस्या सुनने का टाइम नहीं है। तो हमारी भी जिद है कि जितने भी लोग सुन रहे हैं जल्दी से जल्दी पर पूछ करें और परवर डीसी के यहाँ पहुंचे। आज नहीं तो कल हमें लड़ाई जीतेंगे। साथियों, ये पहला दिन नहीं है जब बाबा साहब की प्रतिमा पर बाबा साहब के पोस्टर को फाड़ा गया हो। हमारे साथ ये प्रशासन, ये समाज और ये पुलिस हमेशा धोखा करती आई है, हमेशा धोखा किया है इन्होंने। क्योंकि पहले भी आज से 5 साल का इतिहास देखा जाए तो बाबा साहब की पलवल के अंदर बहुत सारी बिल्डिंगें हैं जो कि तोड़ी गई हैं। ऐसे ही इसी बिल्डिंग में जो एसपी डीएसपी आते हैं वो हमारे लोगों को बुलाते हैं, 5-5 बंदों को बुलाते हैं, उसके बाद हमें आश्वासन देते हैं। आश्वासन देने के बाद वो आश्वासन को भूल जाते हैं। मैं इस प्रशासन से पूछना चाहता हूँ कि कब तक आज एक डीएसपी तानाशाह एसपी एक तानाशाह बनने की कोशिश कर रही है। उस एसपी को ये नहीं पता कि जिस व्यक्ति का अपमान हुआ है, जिस महापुरुष का अपमान हुआ है, उस महापुरुष की बदौलत वो वहां पर है। उस महापुरुष ने जिस संसद के लिए लोग, जिस कुर्सी के लिए लोग अपनी भाइयों की जाने लेते ना, उस कुर्सी के लिए बाबा साहब ने ठोकर मारी थी इन महिलाओं के लिए, इसी समाज की, इसी देश की महिलाओं के लिए कि वो डीएसपी एसपी बने। और आज वही एसपी बनकर बाबा साहब का अपमान कर रही है। हर चीज आती है हमको कि संविधान के दायरे में किस तरीके से आपको कमजोर किया जा सकता है। परंतु हमारी मांग यही है कि जो दोषी है, क्योंकि देखो समाज कभी अपराधी नहीं होता, समाज में कुछ चंद लोग अपराधी होते हैं। यदि उस चंद लोगों को यदि पुलिस प्रशासन द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाए तो शायद जो आरोप समाज में लगते हैं ना कि वो समाज ऐसा है, वो समाज ऐसा है, वो समाज पर आरोप लगना बंद हो जाएगा। तो मैं अपनी इस प्रशासन से एक बात कह रहा हूँ कि जो वर्दी के पीछे आपने जाति का और जो एक विशेष विचारधारा को पोष रहे हैं ना, उस विचारधारा को छोड़ दो, क्योंकि यह लोकतंत्र में सबसे ज्यादा घातक है। लोकतंत्र में तुम किसी संवैधानिक पद पर होने के बाद किसी एक विचारधारा या एक विशेष वर्ग के लिए एक तरफा कार्रवाई नहीं कर सकते। और मैं बता देना चाहता हूँ पलवल एसपी को, हम पहले भी ये रोल दिखा चुके हैं। 2 अप्रैल को हमने पलवल में ऐसी जगह नहीं छोड़ी थी जहाँ पर पूरे बहुजन समाज के लोग नहीं थे। तो हमें दोबारा से उसके लिए प्रेरित नहीं करें, उकसाएं नहीं। हम दोबारा फिर 2 अप्रैल वाला रोल दिखा देंगे, वरना पलवल एसपी को नीचे आना होगा, चाहे उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े, चाहे यहाँ 10 दिन तक बैठना पड़े, महीना तक बैठना पड़े, हम यहाँ से उठेंगे नहीं। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आज का जो दिन था, हमने जो आंदोलन का दिन रखा था, हमने बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी से भी बात की थी, लेकिन इलेक्शन में बिजी होने के कारण वो नहीं आ पाए। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो नहीं आएंगे, उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि आप अपनी बात वहां जाकर रखें, अगर आपकी बात नहीं मानी जाती है तो मैं जल्दी से जल्दी पलवल पहुंचूंगा। मैं आपको यह आश्वासन देता हूं कि बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी जल्दी से जल्दी पलवल होंगे। अगर पलवल पुलिस ने हमारी बातें नहीं मानी, अगर उन दोषियों को गिरफ्तार नहीं किया गया, तो जल्दी से जल्दी पलवल में इतना बड़ा आंदोलन होगा, शायद पलवल में जगह नहीं बचेगी पैर रखने की। तो मैं उन्हें बता देना चाहता हूँ कि ये जो लोग यहाँ पर बैठे हैं, आप इन्हें कमजोर ना समझे। ये लोग बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, ये संविधान को मानने वाले लोग हैं। इन्हें
धूप से डर नहीं लगता, इन्हें मेहनत से डर नहीं लगता। ये लोग दिन में भी निकल सकते हैं, रात में भी निकल सकते हैं, तो इनका इंतजाम ना ले। मैं आपको बता देना चाहता हूँ। और मेरी डीएसपी साहब से बात हुई थी, कुलदीप जी से, मैंने 1 सप्ताह पहले उनको फोन किया था। उनकी डीएसपी साहब उस मामले में क्या चल रहा है? कह रहे उसमें इंक्वायरी चल रही है। भाई मिनकी जी, कब तक उसमें इंक्वायरी चलेगी? जो कह रहे इंक्वायरी चलेगी उसमें हम जल्दी से जल्दी अरेस्ट करेंगे, लेकिन अरेस्टिंग के बारे में उन्होंने कोई भी ऐसी हमें आश्वासन नहीं दिया। और मैंने उनसे बोला था कि हम 6 तारीख को पलवल में आंदोलन करेंगे। उन्होंने मुझसे ये कहा कि हमारे पास और भी बहुत काम है, हमारे पास और भी बहुत सारे काम है। मैंने ये कहा था कि आप एक बंदे को तो कम से कम अरेस्ट करें, ताकि हमारे लोगों में ये तो विश्वास पैदा हो कि हाँ उन्होंने एक बंदे को अरेस्ट किया, लेकिन उन्होंने ऐसा कोई भी आश्वासन नहीं दिया। तो मैं आज बता देना चाहता हूँ पलवल एसपी को कि जब तक डीएसपी को सस्पेंड नहीं किया जाएगा और एसपी मैडम नीचे नहीं आएगी, तब तक ये लोग यहाँ से नहीं जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। चाहे पुलिस प्रशासन कितना ही तानाशाह हो जाए, चाहे कितनी हम पे डंडे बजाना, कितनी लठ बजाना, हम यहाँ से उठने वाले नहीं है। भीम आर्मी एक ऐसा संगठन है, मैं उन्हें बता दूं, चाहे बहनों के सम्मान के लिए, पहलवान बहनों के सम्मान के लिए बड़वाई चंद्रशेखर आजाद ने दिल्ली को बंद किया था। गुरु रविदास जी के मंदिर को जब तोड़ा गया था, पूरी दिल्ली को बंद किया गया था। चाहे हाथरस का मामला हो, मैं मामला नहीं गिनाऊंगा क्योंकि इतने मामले, इतनी लड़ाइयां उन्होंने लड़ी है कि आप लोग गिनोगे तो गिनती में नहीं आएंगी। तो मैं बता देना चाहता हूँ, किसी बहम में ना रहे पलवल पुलिस। हम बता देना चाहते हैं कि पलवल पुलिस किसी बहम में ना रहे। पलवल भीम आर्मी इतनी ताकतवर है कि पूरे पलवल को भी बंद करना चाहते हैं। तो मैं बता देना चाहता हूँ पुलिस को, पलवल एसपी साहब है वो नीचे आए और हमारे समाज के जो बुद्धिजीवी लोग जो यहाँ पर आए, हमारे बुजुर्ग जो यहाँ पर आए, उनको ये आश्वासन है कि कितने घंटे में उन दोषियों को गिरफ्तार किया जाएगा। तभी हम लोग यहाँ से उठेंगे, वरना हम यहीं बैठे रहेंगे, चाहे पुलिस कुछ भी कर ले, हम यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। तो इसी के बाद जय 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 भीम, भीम आर्मी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भीम आर्मी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। साथियों, 19 तारीख को डीएसपी होडल जिसने यह कहा था कि आज मैं जो इस पद पर हूँ तो मैं भी भारतीय संविधान और बाबा साहब की बदौलत हूँ, लेकिन राजनीतिक दबाव के कारण वो यह भूल गए हैं और उनको बता देना चाहते हैं कि जिस सरकार के दबाव में वो कानूनी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, तो अब की बार बहुजन समाज इस सरकार को काट फेंक देगा। और हमारे साथियों पता होगा कि जो होडल है वहाँ की आरक्षित सीट है, वहाँ एससी समाज का विधायक होते हुए और जो हरियाणा का अध्यक्ष होते हुए भी कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं हो रही है। तो इससे समझ जाना कि जो ये लोग समाज का नाम लेकर आपसे वोट मांगते हैं, ये समाज के दलाल हैं और उन लोगों के गुलाम हैं। जब भी आपके दरवाजे पर आए तो उन लोगों को झूठे से मांगने का काम करें कि आप महापुरुषों का अपमान होता है, हमारी बहन बेटियों का अपमान होता है, हमारे बड़े बुजुर्गों का अपमान होता है, तो वो दूर दूर तक भी कहीं भी नजर नहीं आते हैं। तो वो गुलाम है और गुलामों की एक ही औकात है कि उनको रास्ता पार कर दिखाया जाए। जय भीम। मैं पलवल भीम आर्मी का जिला प्रभारी होने के नाते आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, शायद आप लोगों ने इस महीने का टैक्स नहीं भरा होगा। एसपी मैडम इसलिए नीचे नहीं आ रही क्योंकि एसपी मैडम को शायद सैलरी नहीं मिली इस महीने की। अगर पलवल पुलिस न्याय नहीं कर सकती तो ये भी वही बुजुर्ग है जो खाल उतारना जानते हैं और उसकी खाल की जूती बनाना भी जानते हैं, वक्त आने पर उसे सिर में मारना भी जानते हैं। तो मैं पलवल प्रशासन से आग्रह करता हूँ, एसपी मैडम को नीचे लाइए। अगर एसपी मैडम सोचती है कि मेरा खाना ऑफिस में आ जाएगा तो इन भाई मेरी माता बहनों के लिए भी और कम्युनिटी खाना लाने के लिए आप लोग सब तैयार हैं सोने के लिए। और मैं प्रशासन को एक चेतावनी दे देता हूँ, 10 मिनट के अंदर एसपी मैडम
पहचान करने का दिमाग बढ़िया। जय भीम। मैं एसपी मैडम से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। जो आज जो अंदर बैठे हैं, कुर्सी पर बैठे हैं, किसकी बदौलत बैठे हैं? क्या वो हमारे बीच में आने से अछूत हो जाएंगी? अछूत हो जाएंगी? तो नीचे आओ, एसपी मैडम नीचे आओ, एसपी मैडम नीचे आओ। आज मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आज हमारे बीच में 10 वकील साथी हैं। आने वाले समय में ये 100 भी होंगे, 1000 भी होंगे, लाख भी होंगे। एसपी मैडम, ये हमसे ना करो कि कल को 1000 वकील यहाँ आए, बैठे, आपको कोर्ट में बुलाए। इससे अच्छा है आप नीचे आ जाओ और हमारी बातें सुनो और दोषियों को गिरफ्तार करो। भीम आर्मी, भीम आर्मी। हमारे डीएसपी महोदय हमारे साथियों से कह रहे हैं कि आप ऊपर 4-5 आदमी चले जाएं। भाई कोई बात एक बार देख ली जाती है, बार बार नहीं देखी जाती। 19 तारीख को हम देख चुके हैं कि मैडम ने कितनी अपनी बात को निभाया है। इसलिए मैं एक बात और कह देना चाहता हूँ, डीएसपी महोदय ध्यान से सुने। ये सारे सभ्य लोग बैठे हैं, इनमें एक भी ये सभ्य लोग आदमी नहीं है, न एक भी क्रांतिकारी युवा भी हमारे मर्यादा में रहकर के बात करने वाला है। शायद मैडम एसपी को ये शक हो गया होगा कि नीचे पूरा जुलूस बैठा है, न जाने कोई क्या कह दे। लेकिन हम एसपी मैडम को यह आश्वासन देना चाहते हैं कि एसपी मैडम आप अपना दायित्व निभाएं, यहाँ आए और कोई भी आदमी आपसे अभद्र भाषा का व्यवहार नहीं करेगा। ये हमारी जिम्मेवारी है। आप हमारे जिले की माननीय अधिकारी हैं, लेकिन हम तभी सम्मान आपका करेंगे जब आप अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठावान होकर के इन दलित लोगों की, इन सताए हुए लोगों की बात करके सुनेंगी। क्योंकि किसी ने कहा है कि गरीब को मत सताओ, गरीब को मत सताओ, गरीब रोएगा। अरे मैडम, गरीब को मत सताओ, गरीब रोएगा। और अगर परमात्मा सुना तो जट से भी खोलेगा। ये अहंकार ठीक नहीं है। आप यहाँ पर संविधान की बदौलत पूरे जिले की कमांड आपके हाथ में है। अगर कहीं कोई अत्याचार, व्यभिचार, दुराचार और कुछ भी होता है तो सबकी रखवाली करना, सबकी हिफाजत करने की जिम्मेदारी मैडम आपके ऊपर है। लड़ाई स्वाभिमान की लड़ाई है और इस लड़ाई में हमें जब तक यहाँ बैठना पड़ेगा, हम यहीं पर बैठेंगे। क्योंकि यह संघर्ष और स्वाभिमान की लड़ाई हम हमेशा से लड़ते आए हुए हैं। यह लड़ाई आज की लड़ाई नहीं है, यह हजारों साल से हम इस संघर्ष को लड़ते आ रहे हैं। आपने देखा होगा कुछ टाइम पहले यहाँ एसपी लोकंदर थे और गांव वासियों में भी ऐसा एक मैटर हुआ था। और जबकि एससी समाज के होने के नाते उन लोगों एसपी साहब ने भी ये कहा था कि गांव में जाकर के कॉम्प्रोमाइज कर लो। जब एसपी साहब को याद करा गया, एसपी साहब अगर यह संविधान ना होता या बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी नहीं होते तो शायद हम जो अच्छे कपड़े पहन रहे हैं या आप जिस कुर्सी पर आप बैठे हैं, शायद इस कुर्सी पर ही आप बैठे ना होते। तो एसपी साहब ने तुरंत आदेश डीएसपी साहब को दिए और वहां पर मुकदमा दर्ज कराने के लिए कहा और पूरा पुलिस प्रशासन गाँव मौसम में लग गया था। और हमारे समाज के लोग भोले भाले होते हैं, जल्दी बातों में आकर के आ जाते हैं और फैसला कर लेते हैं ताकि भाईचारा खराब ना हो। फिर दूसरे लोग हम पर आरोप लगाते हैं कि भाई ये लोग छोटे मोटे रुपये में फैसला कर जाते हैं और झूठा SC स्टेट लगाते हैं। तो साथियों, मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूँ, गाँव वालापुर में भी ऐसा झगड़ा हुआ था और जबकि हमारे समाज से ही 20 लाख रुपए दूसरे समाज में लेने का काम किया था। क्या वो पैसा नहीं था जो हमारे समाज से लेने का काम किया था? तो आप लोगों को ध्यान रखना होगा, जब तक आप लोग अपनी वोट की अहमियत को ना समझोगे, जब तक आप मनुवादी पार्टियों को वोट देना नहीं छोड़ोगे, आप पर अत्याचार दिन रात होता रहेगा। क्योंकि ये लोग SPO, DCO, अगर कहीं मंत्री संतरी आता तो साल पर रोड पर 2 घंटे पहले खड़े हो जाते
समय यहाँ पर हमें बेहतर हो चुका है, लेकिन जैसा कि हमारे बवासी राम जी ने कहा था कि मैडम के पास आवाज नहीं पहुंची है, तो आवाज पहुंचाने के लिए अब हमें यहाँ से निकलना होगा। हम रोड जाम करेंगे। क्या सभी साथी तैयार हैं? सभी साथी तैयार हैं? तो ये लास्ट उनके लिए वार्निंग है, उसके बाद हम यहाँ से निकलकर रोड जाम करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। और जो भी कानून व्यवस्था खराब होगी उसकी स्वयं जिम्मेदार है मैडम होंगे, क्योंकि हमें काफी समय हो चुका बैठे और समाज और लोकतंत्र से बड़ी नहीं है, तो उन्हें नीचे आना होगा। हम ये लास्ट वार्निंग दे रहे हैं उनको। एसपी मैडम यहीं से निकल के जाएंगी, कोई दूसरा रास्ता नहीं है उनके लिए। अगर वो ऊपर बैठे तो हम यहाँ नीचे बैठे, तो आप सभी साथी संयम बनाकर बैठे आराम से, आपको उत्साहित होने की जरूरत नहीं है। पलवल एसपी मुर्दाबाद, होडल डीएसपी सस्पेंड करो, होडल डीएसपी सस्पेंड करो। जय 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 भीम, जय 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 भीम। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। भीम आर्मी जिंदाबाद, भीम आर्मी जिंदाबाद। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, केंद्र सरकार मुर्दाबाद, केंद्र सरकार मुर्दाबाद। भीम आर्मी जिंदाबाद, भीम आर्मी जिंदाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद। एसपी साहब को सुनना होगा, एसपी साहब को नीचे आना होगा। हम बैठी है, ऐसी में बैठी है, हम बैठी धूप में बैठी है, उसको बाहर आना होगा। हमसे निवेदन है कि हमारी चीज जरूर सुने। जय भीम। एसपी साहिबा, ये जो जनता है आपके लिए यहाँ पर बैठी है, आपके जो दो शब्द सुनने के लिए, इन जनता का जो सब्र है वो टूट ना जाए, इससे पहले आप इनकी फरियाद सुने और जो दोषी हैं उनको जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करने का कार्य करें।